हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। आपके साथ मैं हूं अपूर्व, मेरे साथ मौजूद है रोहित जुगलान। और हमने जो कल सवाल उठाया था उस सवाल का जवाब देखिए आज मिल ही गया। सवाल हमने भी उठाया था कि आखिरकार पृथ्वी शॉ को क्या सोचकर आपने प्लेइंग 11 में शामिल किया है, ऐसा क्या अचानक उन्होंने कमाल कर दिया ऑस्ट्रेलिया जाके कि आपने उनको शामिल कर लिया प्लेइंग 11 में। और देख लीजिए नतीजा, 2 ही गेंद खेल पाए, दूसरी गेंद पर होगा एक क्लीन बोल्ड, डंडा उड़वा बैठे अपना। और जिस तरीके से हम थोड़ा नाराज हैं क्योंकि हमारी टीम को उस वजह से सफर होना पड़ा, हमारी टीम को अच्छी शुरुआत नहीं मिली, थोड़ा सा जिम्मेदार कोई खिलाड़ी होता, शुभमन गिल या फिर केएल राहुल उस जगह होते तो बेहतर की हम उम्मीद कर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अब उनको मौका मिला, वो फेल हो गए। सुनील गावस्कर ने भी एक तरीके से बहुत ज्यादा नाराज हैं और सुनील गावस्कर ने तो उनकी मानसिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। और मैच के ठीक पहले सुनील गावस्कर ने अपनी जो प्लेइंग 11 बताई थी उसमें पृथ्वी शॉ को नहीं रखा था और बताया था कि वो मानसिकता है नहीं। वो लंबे समय से उनको एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आलोचना करना कहना गलत होगा क्योंकि आप लगातार किसी को बोल रहे हो कि आपको अपनी बल्लेबाजी पर काम करना चाहिए। उन्होंने और एडवाइस कर रहे हैं, वो तो अच्छी चीज बता रहे हैं। मैं सबसे पहले एक चैनल 7 पे इंटरव्यू चल रहा था जिसपे एलन बॉर्डर, सुनील गावस्कर और ब्रायन लारा थे। तीनों इस बात को लेकर के चिंतित थे कि अगर भारत पृथ्वी शॉ को खिलाता है तो क्या उनकी टेक्निक जो है जिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। आपको याद होगा जो न्यूजीलैंड में उन्होंने मैचेस खेले थे उसमें शुरुआती समय में हमें नहीं दिख रहा था कि पृथ्वी शॉ में वो एबिलिटी है, लेकिन फिर क्राइस्ट चर्च में उन्होंने एक हाफ सेंचुरी लगाई जो पूरा का पूरा ग्रीन टॉप था। वहां पे जब उन्होंने 50 लगाई तो ऐसा लगा कि यार हाँ, इस बल्लेबाज में कुछ बात है। लेकिन उसके बाद फिर आईपीएल में भी वही हुआ कि उनके टेक्निक को लेकर गावस्कर बहुत सारे खराब शॉट्स खेले उन्होंने। उसके बाद आपको पता है कि उनकी टेक्निक को लेकर देखो ये सवाल है अपूर्व, और ये सवाल अब जायज भी बहुत ज्यादा होता जा रहा है। मैं सिर्फ एक ही एंगल देख रहा था जब उन्हें खिलाने की बात कर रहा था, वो ये कि आपने अगर किसी खिलाड़ी को मौका दिया है तो उसे 3-4 मैचेस दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 मैच खराब कर दिए तो आपको टीम से बाहर कर देंगे। इससे क्या होगा कि शुभमन गिल भी अगर टीम में आएंगे तो उनके ऊपर भी ये दबाव रहेगा कि अगर मैंने 2 मैच खराब कर दिए ना तो मैं टीम से बाहर चला जाऊंगा। तो ठीक है, आपने पृथ्वी शॉ को यहाँ मौका दे दिया पहले टेस्ट में क्योंकि आपने अल्टीमेटली उन्हें पहले मौका दिया था। अब क्योंकि शुभमन गिल ने उनके बाद सबसे बेस्ट चांस उन्हीं का बनता है और रिसेंट फॉर्म के हिसाब से भी वो अच्छा कर रहे हैं, तो अब आप निश्चित तौर पर शुभमन गिल को लाइए। लेकिन ये बात तो अपूर्व निश्चित तौर से तय थी कि अगर पृथ्वी शॉ आएंगे तो जाएंगे बहुत जल्दी। हर कोई इस बात पे बात कर रहा था बिल्कुल कि इंडिया 9 बैट्समैन से खेल रहा है। बिल्कुल। और हमें पता चल गया था, पता नहीं क्यों कि नजर आ गया था वो चीज कि कैसे वो आउट होंगे, ये सब चीज दिमाग में चल रहा था। तो वही एक अंदर गेंद आएगा और कहानी खत्म हो जाएगी। अब वो स्टार्ट नहीं कर दिया। हम लोग तो उधर से सोच रहे थे कि कोई राइट आर्मर जो गेंदबाज होगा वो अंदर गेंद आएगा, खत्म हो जाएगा उनका खेल, क्योंकि पूरे आईपीएल में भी हमने यही देखा। लेकिन वो ये ना कि लेफ्ट आर्मर्स खास तौर पे जो गेंद अंदर लाते हैं वो इंडियन और ज्यादा परेशानी रहती है। रोहित शर्मा हो फिर पृथ्वी शॉ हो, सबके लिए वो प्रॉब्लम रहता है। बिल्कुल। तो ये थी बात की भाई, सभी लोग कह रहे थे, गावस्कर ने भी उनकी मानसिकता पर भी सवाल खड़े किए थे, टेक्निक पर भी सवाल खड़े किए थे। तो यार जब आप लोगों को मौका देंगे तो वो सवाल तो खड़े करेंगे ही। उम्मीद ये करेंगे कि ज़रा थोड़ा सा ध्यान दे ले पृथ्वी शॉ इन सब की तरफ, थोड़ी सी अपनी बल्लेबाजी में टेक्निक में थोड़ी सी सुधार ले आए, मेहनत करें ताकि दोबारा कम से कम उनके ऊपर ऐसे सवाल ना उठाए जाएं। टैलेंटेड बहुत हैं, सभी को पता है, बहुत कम उम्र में अच्छा खासा उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई है, लेकिन ऐसी काबिलियत का क्या फ़ायदा कि आप अपने देश के काम ना आ पाएँ। तो इसलिए देखते हैं भाई, आप लोग क्या सोचते हैं उनकी इस बल्लेबाजी पर, जिस तरीके का पहली इनिंग में वो बोल्ड हुए हैं, और आगे क्या आपको उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे, अपने आलोचकों को जवाब देंगे? बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।